Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, I am going to teach you how to build a loan status prediction system using machine learning. For this, you need to download a dataset which you can easily download it from Kaggle. The link will be given in the description box as usual. So let's start to build our model. So before starting to build our machine learning model, first let's discuss what is our problem statement. We are making a loan status prediction model using machine learning. So our problem statement is कई सारे आपने लोग देखे होंगे जो बैंक में अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ताकि उन्हें लोन मिल सके, ठीक है। तो हम बेसिकली उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके एक छोटा सा एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, एक एनालाइजर डॉक्यूमेंट एनालाइजर बता रहे हैं जो कुछ ऐसे पॉइंट्स को एनालाइज करेगा जो कि बैंक को ज़रूरत है किसी भी अदर पर्सन को लोन देने से पहले। क्या बोला मैंने? बैंक को ज़रूरत है किसी भी अदर पर्सन को लोन देने से पहले, ठीक है। बैंक का एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है यूज़र का। यूज़र मतलब जो भी पर्सन या फिर क्लाइंट या फिर लोन लेने के लिए जो पर्सन आया है बैंक के पास में, वो उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, उसका सिबिल देखती है, अदर बहुत पैरामीटर्स हैं, उसके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो अपना पेमेंट नहीं लौटा पाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम रख के अपने पास एज अ लीज हम वो सारा का सारा अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है, मैरिड अनमैरिड, देयर आर मैनी फैक्टर्स फॉर दैट। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि क्लाइंट मतलब कि जो लोन लेने वाला इंसान है उसको हेल्प करेगा और बैंक को भी हेल्प करेगा, दोनों को हेल्प करेगा इस प्रोसेस को इजी करने के लिए, मतलब एनालाइज करने के लिए कि जो भी डेटा वो दे रहे हैं उस डेटा के बेसिस पे उस इंसान को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि उस बेसिस पे उस इंसान को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें हम बेसिकली सिंपल अपना एडवांस लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं जैसे कि numpy फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, pandas फॉर डेटा क्लीनिंग, थोड़े से ऑपरेशन हम डेटा क्लीनिंग के भी परफॉर्म करेंगे। सीबॉन का यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा हम मैं आपको बार या चार्ट ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा किस तरीके से डेटा को हम एनालाइज करने वाले हैं। हम एसवीएम का यूज़ करेंगे एंड एक्यूरेसी स्कोर का डायरेक्ट विच कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एसकेलर। ओके, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जो वर्क फ्लो होने वाला है हमारा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का या फिर आप इस प्रोजेक्ट का, वो कुछ इस तरीके से होगा। वी नीड अ डेटा जो कि हम इजीली कैगल से ले सकते हैं। कैगल इज़ अ डेटा सोर्स वेबसाइट जहाँ पे मल्टीपल ऑफ डेटा सेट इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस योर एंड पॉलिश योर स्किल्स इन एनी काइंड ऑफ डोमेन रिलेटेड टू एआई एंड वेब डेव टू। हम उस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, मतलब कि हम उस डेटा को क्लीन करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे जो कि हम करते हैं, ट्रेनिंग डेटा डालेंगे, उसके बाद कुछ डेटा को हम टेस्ट करेंगे और लास्ट में हम अपनी एसवीएम मशीन को ट्रेन करने वाले हैं। ओके, तो ट्रेन सपोर्ट वेक्टर मशीन कुछ नहीं है, जस्ट बेसिकली हम हमारे डेटा को हमारे एसवीएम मशीन में डालेंगे। एसवीएम मशीन क्या करेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा और उसमें यह बताएगा कि जो भी उसने मशीन डॉक्यूमेंट डाले हैं वो अप्रूव्ड हैं या रिजेक्ट हो जाएंगे। अप्रूव्ड और रिजेक्ट किसके बेसिस पे? बैंक के बेसिस पे, कि वो लोन की जो प्रोसेस है वो अप्रूव्ड होगी या रिजेक्ट होगी, ये दोनों देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉडल हमने कहीं डिप्लॉय करेंगे नहीं, मतलब ऑन अ वेबसाइट पे हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम डिप्लॉय करके बताएंगे ज़रूर। और हम उसको ये बताएंगे कि जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन हम लेंगे लोन वाले से, मतलब जो लोन लेने आया है उससे बैंक लेगा, उस डॉक्यूमेंट को यूज़र भी वेरीफाई करके ये देख पाएगा कि उसको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाय हिज करेंट जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे उसके बेसिस पे। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट और हम जो पाइटर पे आते हैं। मैंने डेटा सेट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अपनी डाउनलोड फाइल में आपका डेटा आएगा, आप ओपन करेंगे, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो सिंपली मैं एक नई सिंपली मैं एक नई पाइथन फाइल बनाता हूँ यहाँ पे जाके और हम हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, यस, लेट।
तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो होता है हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं कि हमें लाइब्रेरीज चाहिए होगी, क्योंकि हम बिना लाइब्रेरीज को तो काम कर नहीं सकते। तो हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी है वो हमारी numpy। तो इंपोर्ट हम बेसिकली इसलिए लिखते हैं क्योंकि numpy लाइब्रेरी को हमारे कर्नल में लाने के लिए ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंपोर्ट लिख रहा हूँ। अगर आपके में नहीं होगा आप पिप इंस्टॉल numpy भी कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रन हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रहा है लाइब्रेरी। अगर आपके में हो तो ये देखो, जैसे मेरे में है तो इसने बोला रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरे में सारी चीज़ें हैं पहले से। अगर आप जो पाइटर यूज़ कर रहे हैं एनाकोंडा नेविगेटर का, तो आपके में भी सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ ईजी टू यूज़। ओके, सो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोड पे। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी numpy लाइब्रेरी को एस एन पी करके, मतलब बार बार मैं numpy नहीं लिखूंगा, मैं एन पी लिखूंगा। दूसरा जो मेरा मॉड्यूल है वो है मेरा इंपोर्ट पांडास एस पांडास एस पी डी। तीसरा है मेरा इंपोर्ट सी बॉन एस एस एन एस। ओके, ये तीन लाइब्रेरीज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम, और जैसे ये होगा तो ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। अब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो मैं एसके लर्न से लेने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हम एसके लर्न से लेने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम एसके लर्न। एसके लर्न स्टैंड्स फॉर साइकिट लर्न। हम लिखेंगे मॉडल सिलेक्शन, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली एसके लर्न से ये चीजें इंपोर्ट करा रहा हूँ। फ्रॉम एसके लर्न import svm support vector machine, and from sklearn dot matrices import accuracy underscore scores। ये तीन चीजें मैं एसके लर्न से इंपोर्ट करा रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी। यस, सी के बाद ई नहीं आएगा। स्कोर्स नहीं है, स्कोर है अपना। ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं हमारे मॉड्यूल्स में। तो हमें जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, बेसिकली जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है हमारा वो होता है लोडिंग द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हम लोड कर रहे हैं डेटा को, जिसको रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और इसके अंदर डबल कोट्स में हमारी फाइल का नेम। तो हम बस इधर चले जाते हैं, यहाँ से मैं इसका नेम ले लेता हूँ। इधर आके आई हैव टू जस्ट पेस्ट इट एंड द एक्सटेंशन CSV फाइल है वो, और इस पूरे को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ लोन अंडरस्कोर डेटा सेट। तो इसको मैं रन कराता हूँ। देखो रन हो गया है, मतलब मेरा अब जो डेटा है वो आ चुका है। तो जैसे अगर मैं आपको इस डेटा का टाइप बताऊं, ऑब्वियसली अभी वो एक डेटा फ्रेम में आएगा पूरा का पूरा डेटा। तो मैं आपको यहाँ पे टाइप लिख के हम लोन अंडरस्कोर डेटा सेट ऐसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं पांडा स्कोर एंड जो डेटा हमारा विजुअल्स है वो डेटा फ्रेम में। ओके, तो इट इज़ अ पूरा का पूरा डेटा सेट। अब जो हमारा काम है वो हम ये करेंगे कि जो भी हम प्रिंट कराएंगे ना हमारे डेटा के फर्स्ट 5 रोज, आप कुछ भी कर सकते हो। और हमें बेसिकली हमें हमारे डेटा सेट की एक डिटेल चाहिए जो कि हमें ये बताए। तो उसके लिए हम हमारे वेरिएबल को कॉल करेंगे डेटा सेट डॉट हेड। इसको हम कॉल करके इसको रन करेंगे। तो देखो हमें हमारे डेटा सेट की टॉप 5 बिना आप अगर मेंशन नहीं करोगे ना तब भी आएगी। यहाँ पे अगर आप मेंशन कर दोगे, जैसे आपको 10 चाहिए तो देखो 10 आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेंशन ना करो तो आपको ये टॉप 5 बताता है, ऊपर का टॉप 5 पूरा का पूरा ऊपर का। तो मैं आपको डेटा का कुछ बता देता हूँ हमारा डेटा किस तरीके का है। हमारे डेटा में हमारी लोन आईडी है, जेंडर है, मेरिट सेक्शन है, डिपेंडेंट बताते हैं, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीकेंट इनकम बताइए, को एप्लीकेंट इनकम बताइए, लोन अमाउंट डिक्लेयर है। यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज हैं जैसे आप देख सकते हो। लोन अमाउंट टर्म है, क्रेडिट हिस्ट्री है, कितने क्रेडिट कार्ड हैं,
प्रॉपर्टी बताइए, लोन स्टेटस बताइए, यस और नो के बेसिस में यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चल रही हुई। ठीक है, तो हम उस डेटा सेट का शेप जान लेते हैं, मतलब कितना बड़ा ये डेटा है हमारा एक्चुअल में। डेटा सेट डॉट शेप। तो 13 कॉलम्स एंड 614 रोज, काफ़ी ठीक डेटा सेट है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा डेटा सेट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमारा है स्टैटिकल मेजर्स का। अब स्टैटिकल मेजर से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि जो डेटा, जो हमारा एक डेटा सेट है उसमें ये वी हैव डिफरेंट कॉलम्स, तो उस वैल्यू, उस कॉलम में कई ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब स्टैटिकल एनालिसिस से हम पहले तो ये जान लेंगे कि मीन मॉड मीडियन, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हम अब करने वगैरह वाले हैं। बेसिकली वी जस्ट एनालाइज आवर डेटा थ्रू स्टैटिकल मेजर्स लाइक दिस एंड डॉट डिस्क्राइब। इस तरीके से कुछ हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए थी, जैसे हमारे मीन मॉड मीडियन 5 नंबर समरी कह लो आप अलग लैंग्वेज में, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट, ये सारे वैल्यू, ताकि हमें एनालाइज करने में इट विल बिकम ईजियर। तो वो, और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे डेटाज में कुछ नल वैल्यूज थी, राइट, तो हम उस नल वैल्यूज को हटाते हैं, मतलब हम पहले उसको चेक कर लेते हैं कि हमारे एक्चुअल डेटा जितने भी कॉलम्स है 13 कॉलम्स में उतने कितनी नल वैल्यूज हैं। फॉर दैट आई हैव टू राइट डेटा सेट डॉट इज नल डॉट सम, इस तरीके से। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में तो बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारी नल वैल्यूज है ना हम उसको ड्रॉप करेंगे, क्रेड हिस्ट्री में है। ठीक है, तो और जो हमारा एन ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट नॉट अवेलेबल। तो हम अब सिंपली बेसिकली जो हम करने वाले हैं वो हम अपनी सारी जो भी नल वैल्यूज हैं उनको हम ड्रॉप करेंगे। तो उसके लिए फॉर दैट आई नीड टू अगेन रीड राइट माई वेरिएबल, मतलब मेरा डेटा का जो नेम है उसका लोन डेटा सेट, उसके अंदर मैं लोन अंडरस्कोर डेटा सेट के अंदर एक ड्रॉप नाउ फीचर का यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे लोन के जितने भी मेरे वैल्यूज जो हैं, मतलब नल वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी ड्रॉप हो जाएंगी, और वो सारी की सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी नहीं आपके डेटा में। मतलब इजीली आपका जो पूरा का पूरा डेटा सेट है, जैसे मैं इसको अगर आपको दिखाऊं करके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखो सारी की सारी हमारी नल वैल्यूज अब जा चुकी है, हमारा डेटा एकदम विदाउट एनी नल वैल्यूज का है। So the next thing which I have to do is label encoding. Label encoding क्या होता है, जो भी हमारा कैटेगरिकल वैल्यूज होगा, कैटेगरिकल वैल्यूज मतलब जैसे ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक सेकंड, ये एन वाई ये मतलब नो यस नो यस, तो ऐसा कैटेगरिकल जो वैल्यूज है हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लेबल एनकोडिंग का यूज करेंगे उसके लिए, जो कि हमारा मतलब एन होगा तो उसको हम शायद जीरो दे दें या वन दे दें, बाय होगा तो अगर हम उसको जीरो दे दें या वन दे दें, सपोज समथिंग लाइक दिस। क्योंकि मॉडल को न्यूमेरिक वैल्यू को अंडरस्टैंड करना इज मच इजियर रादर कंपेयर टू कैटेगरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लेबल इनकोडिंग। अब उसके लिए आई हैव टू अगेन राइट माय वेरिएबल नेम जिसमें मेरा डेटा सेट स्टोर है, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इसके अंदर मैं हमारा जो लोन स्टेटस है, लोन स्टे लोन स्टेटस, इसके अंदर मैं उन सारी कैटेगरिकल कॉलम जो भी हैं उनको रिप्लेस कर रहा हूँ जीरो और वन से। तो जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं उनको मैं कर रहा हूँ, मतलब लोन स्टेटस वाला कॉलम, ये वाला, ठीक है, इसलिए मैंने नाम दिया यहाँ पे उस कॉलम का। उसमें जहाँ जहाँ पे एन है वो रिप्लेस हो रहा है ज़ीरो से, और जहाँ पे वाई है वो रिप्लेस हो रहा है वन से। ओके,
और वाइल ये सारा काम हो रहा है, मैं इसको इन प्लेस ट्रू कर रहा हूँ, मतलब हो जाएगी। ठीक है, वी हैव टू रन इट। देखो हमारा लेबल इनकोडिंग हो गया है। आफ्टर जब हमारा लेबल इनकोडिंग कंप्लीट हो जाए तो द नेक्स्ट स्टेप इज, हम हमारे डेटा सेट को फिर से रीड करेंगे, देखेंगे। सॉरी, डेटा सेट अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर डॉट हेड। ओके, ये चेक करेंगे कि हमारे उसमें वैल्यू, ये देख सकते हैं आप, वैल्यूज चेंज हो गई है। अब वाई इज इट मच इम्पोर्टेंट कि हम अपनी वैल्यूज को चेंज करें? वैल्यूज को चेंज करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि मॉडल जो है एक न्यूमेरिक वैल्यूज पे ट्रेन होगा, ऑब्वियसली हम उसको टेस्ट और ट्रेन करेंगे। हमें जो आउटकम मिलेगा, मशीन जो है नंबर लैंग्वेज इज ज्यादा अच्छे से समझती है एज कम्पेयर टू हमारा एक इंग्लिश वर्ड्स को। वो समझ तब भी सकती है, लेकिन आपको बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, आपको अपने मॉडल के ट्यूनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो व्हाई यू टेकिंग दिस मच वर्क ऑन योर शोल्डर? आप जस्ट सिंपली उस सारे कॉलम को, अगर इस तरीके का कोई कॉलम आता है जिसमें कैटेगरिकल वैल्यूज है, जैसे मतलब आंसर सिर्फ यस या नो में, मतलब या तो हाँ या तो ना, मतलब 0 और 1 में आंसर आ सकता है, तो जस्ट आप उस कॉलम को कंप्लीट करके चेंज कर दो। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारा डिपेंडेंट वैल्यूज को काउंट करना, मतलब कितनी हमारी डिपेंडेंट वैल्यूज हैं, हमारे जो डेटा सेट में कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट वैल्यूज हैं एक दूसरे के ऊपर, हम उसको चेक करेंगे। तो ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं। अब बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो जो मेरा इधर डिपेंडेंसीज वाला ये कॉलम है, ये वाला डिपेंडेंट्स वाला, उसका मैं वेल काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट। ये देखो, इसमें इसने मुझे वैल्यूज काउंट करके दिखाई। ठीक है, अब मतलब डिपेंडेंटीज, मतलब जैसे यह 3, 0 जो है 274 है, 2 जो है 85 है, 1 जो है 80 है, 3 प्लस जो डिपेंडेंसीज है वो हमारी 41 है। अब मतलब लेकिन ये देखो 0, 1, 2 जो है एक तरीके से सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, लेकिन 3 प्लस थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। तो मैं इस 3 प्लस को, मतलब 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ कि उस वैल्यू को ये 4 में काउंट करेगा। ठीक है, तो जितनी भी 3 प्लस वाली वैल्यूज है उनको मैं रिप्लेस करके 4 कर रहा हूँ। तो फॉर दैट आई नीड टू राइट माई लोन डेटा सेट इक्वल्स टू लोन अंडरस्कोर डेटा, डेटा सेट, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। आई हैव टू राइट रिप्लेस, रिप्लेस टू, रिप्लेस, रिप्लेस इक्वल्स टू, मेरी वैल्यू थी 3 प्लस वाली, उसको वैल्यू 4 से। सो नाउ हम अगेन डिपेंडेंट वैल्यूज को चेक करते हैं, जैसे जो हमारी डिपेंडेंट वैल्यूज थी, इसको मैं फिर से चेक करता हूँ यहाँ पे। सो सी, हमारा जो 3 प्लस वाला कॉलम था अब वो यहाँ से जा चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हम उसमें डेटा को विजुलाइज करके देखेंगे। अब डेटा को विजुलाइज करके मतलब कि किस इंसान को लोन मिला है या नहीं मिला, 0 और 1 के बेसिस पे हम ग्राफ बार्स बनाएंगे, बार्स बनाएंगे, जिसमें हम एनालाइज करेंगे किस इंसान को लोन मिला है, किसको नहीं मिला। और ये भी चेक करेंगे कि अगर वो इंसान मैरिड है तो उसको कितने परसेंट चांस है कि वो चेक, मतलब उसको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, अगर कोई मैरिड नहीं है तो उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डेटा को विजुअलाइज करना। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज विजुअलाइजिंग अ चार्ट, मतलब चार्ट के बेसिस पे हम ये विजुअलाइज करके देख रहे हैं कि किस इंसान को लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर वो मैरिड है, उसके एजुकेशन पे, मैनी फीचर्स पे, या फिर कॉलम्स पे या डिपेंडेंसीज पे हमें चेक करेंगे। ठीक है, तो 0, 1 का मतलब होगा कि हाँ, 0 मतलब नो नहीं मिलेगा, यस 1 मतलब मीन यस मिल सकता है। ओके, तो फॉर दैट मैं सिंपली एस एन एस, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्ट मॉडल करा हुआ एस एन एस सीबॉन करा है, उसमें मैं एक काउंट चार्ट बना रहा हूँ।
काउंट प्लॉट कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, जो मेरा एक्स लेवल है उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ एजुकेशन, ओके। जो मेरा एक्स लेवल है उसको मैं एजुकेशन वाला लेवल दे रहा हूँ, यू लोन स्टेटस किस पे, मेरा डेटा पे, जो कि है लोन अंडरस्कोर डेटा सेट, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, और ये देखो ये हमारा चार्ट आ गया। ये वार्निंग आती है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल। ये हमारा एक चार्ट आ गया जिसमें हमें ये विजुलाइज होके दिख रहा है कि किस इंसान को, अगर वो एजुकेटेड है तो उसको कितने परसेंट चांस है कि उसको मिल सकता है लोन, एंड नॉट ग्रेजुएट वालों को कितने परसेंट चांस है कि नहीं मिलेगा। स्टिल सेम इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ये चेक करेंगे कि अगर इंसान मैरिड है तो उसके कितने परसेंट चांस है लोन मिलने के, और नहीं है तो फिर कितने परसेंट चांस है, ठीक है। तो बस मैं सिंपली यहाँ पर कॉलम का नाम डाल दूंगा जो कि है मेरा मैरिड, ओके। वही सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। 0 1 के बेसिस पे मुझे प्लॉट होकर मिलेगा, ये देखो जैसे यहाँ पे मिला था ना। अगर इंसान मैरिड है, अगर इंसान मैरिड है, 0 जो है हमारा ब्लू वाला लेवल है, एंड ऑरेंज मतलब 1, 1 वाला मतलब यस, और 0 मतलब नो। तो अगर इंसान मैरिड है तो यस उसको मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है मैरिड तो उसको नहीं मिलेगा, ओके। चांसेस कम है अगर वो मैरिड नहीं है तो, ठीक है। तो आपने देख लिया अगर मैरिड है तो कितने परसेंट चांसेस है, और अगर नहीं है वो मैरिड तो कितने परसेंट चांसेस है। और जैसे भी अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने जो हमारा कैटेगरिकल वैल्यूज वाला कॉलम था उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे मॉडल को वर्क करने में, उस डेटा को एनालाइज करने में इट बिकम ईजियर, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसलिए, और मॉडल की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। सो जितनी भी कैटेगरिकल वाली वैल्यूज होंगी या कॉलम होंगी, जैसे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेल फीमेल है, उन सारे इस तरीके की ग्रेजुएट यस और नो वाली वैल्यूज है, हम इन सब को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आए। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट आवर लोन अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट रिप्लेस, इसके अंदर मैं वो सारे कॉलम पास करूंगा। सपोज जैसे जो मेरा मैरिड वाला कॉलम है, मैरिड में भी मैरिड है और नॉन मैरिड है, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू पास कर रहा हूं, अगर वो नो है, ओके, तो वो वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाए, 0 से, कॉमा, अगर वो यस है तो वो वैल्यू कैसे रिप्लेस हो जाए, 1 से, ओके। इस तरीके से मैं अपना सारा का सारा काम कर रहा हूँ। सिमिलर विद जेंडर, 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 तो जेंडर में भी हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, कैसे, जेंडर में भी मेल या फीमेल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेल वाले को हम वैल्यू दे देंगे 1, और जो हमारी फीमेल वाली वैल्यू होगी उसको हम वैल्यू दे देंगे 0, ठीक है। मेल और फीमेल की वैल्यू भी हमने डिक्लेयर कर दी। इसके बाद आगे कॉमा देके जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रहेगा, उसको भी हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारे में सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा कैसे था ये देख लेते हैं पहले एक बारी। ये कैपिटल है सेल्फ एम्प्लॉयड, इस वैल्यू को भी हम यस या नो में दे देंगे, ओके। इसमें भी मैं ये कर लेता हूँ, ये देखे अगर वो उसमें लिखा है नो, अगर उसमें लिखा है नो तो उस वैल्यू का आएगा आंसर 0 से,
और अगर उस वैल्यू में लिखा है यस तो उस वैल्यू का आंसर आएगा 1 से। ओके, ये सारी चीज हो गई और इस सब को हम बाहर निकल के इन प्लेस, इसको मैंने ज़्यादा ही बार लिख दिया, यहाँ पे इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, इजीली एग्जीक्यूटेबल। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो सिमिलर इसी तरीके के हैं कि प्रॉपर्टी एरिया कैसा है, रूरल है, अनरूरल है, सेमी अर्बन है, एजुकेशन वगैरह, इन सारे कॉलम्स को भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपली आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर, और यहाँ पे मैं बस कॉलम को चेंज कर दूंगा। जैसे सपोज यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एरिया वाला था, प्रॉपर्टी एरिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्टी एरिया वाले को, और इसके अंदर मैं वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ। जीरो वाली जो वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ रूलर से, रूरल एरिया से, और जो मेरी यस वाली वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सेमी अर्बन से। ओके, इसके बाद उसमें अर्बन भी है तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ अर्बन वाली वैल्यू से, जिसमें मैं 2 दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, जस्ट लाइन से चल रहा है सिक्वेंशियल तरीके से। ओके, और इन सारों को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे अब यूज़ नहीं है। इसको यहाँ से थोड़ा सा देख के, ब्रैकेट इज मच इम्पॉर्टेंट, ये देखो ये हो गया। इसको मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयड एजुकेशन वाला सेक्शन था, ये ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, इसको भी हम ले लेते हैं, ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ग्रेजुएट में दो ही चीज़ें होंगी, ग्रेजुएट होगा या तो नॉट ग्रेजुएट होगा। ग्रेजुएट वाली वैल्यू को हमने 1 दे देते हैं, और जो नॉट ग्रेजुएट वाली वैल्यू है उसको हम नॉट ग्रेजुएट वाली वैल्यू है उसको हम 0 दे देते हैं, तो इसको हम काट देते हैं अर्बन वाले को, नहीं तो एरर आएगा क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है। रन करा, अब हो गया हमारी सारी वैल्यू। अब फिर से हम एक बार अपने डेटा को रीड कर लेते हैं कि सारी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमने तो सारी वैल्यू चेंज कर दी है। देख सकते हो आप, जो जोन से हमने एम्प्लॉय या सॉरी जो जोन से हमने कॉलम लिया उन सब में वैल्यू रिप्लेस हो गई। जैसे जेंडर लिया था, हो गई, मैरिड लिया था, हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयड लिया था, हो गई, प्रॉपर्टी एरिया देखो रिप्लेस कर दी, रूरल वाली 0 से, सेमी अर्बन 1 से, अर्बन 2 से। ये मशीन को लर्न करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है जब वो इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू में अंडरस्टैंड करती है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे एकदम से डिक्लेरेशन मिलता है कि रूलर वाली वैल्यू की जो एड्रेस है, मतलब रूलर को जिससे डिफाइन करा है वो 0 से करा है, तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस करती है। ओके, तो जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम हमारे जो डेटा है उसको लेबल में डिवाइड कर दें। ठीक है, सो हमें हमारे डेटा को फीड करना होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फीड डेटा टू आवर मॉडल, एंड वी नीड लोन आईडी कॉलम, क्योंकि लोन आईडी कॉलम जो है एक यूनिक आईडी कॉलम है जो कि सारी चीज़ों में एक तरीके से काम कर रहा है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। तो हम एक एक्सेस को 1 देंगे, हम बस सिंपली ये काम कर रहे हैं कि हमारे लेबल्स दे रहे हैं डेटा को मॉडल को फीड कराने के लिए। तो फॉर डैट अगर आप देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल्स टू लोन अंडरस्कोर आईडी कॉमा लोन अंडरस्कोर स्टेटस, और इसको मैं एक्सेस 1 दे रहा हूँ। ओके, हाँ ये वाला नहीं आएगा इसलिए मुझे इंटेंट का इशू आ रहा था। ठीक है, और मेरा जो दूसरा लेबल है उसको भी मैं इसी तरीके से लेबल दे दूंगा। ठीक है, डेटा सेट, इसमें जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ मेरी
लोन स्टेटस वाली लोन स्टेटस वाली वैल्यू देखो करा दे। अब सिंपली जस्ट मैं अगर कॉल कराऊं प्रिंट एक्स और वाई को, तो आप देखना हमें वैल्यूज मिलेंगी। फिर कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यूज एक कॉलम में डिवाइड हो गई हैं, मतलब एक सेगमेंट में चली गई सारी की सारी वैल्यू। So the next thing we have to do is splitting the data into train and test. उसके लिए हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, मतलब x जो हमारा टेस्ट और ट्रेन में काम करेगा, y जो हमारा टेस्ट और ट्रेन में काम करेगा। इसलिए हम 4 वेरिएबल लेंगे। तो y से हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को एंड x से हम रिप्रेजेंट करेंगे लेबल्स को। ओके, तो हम अपना ट्रेन एंड टेस्ट का लाइन लिख लेते हैं प्रोग्राम ऑफ कोड। उसके लिए जस्ट सिंपली हम हमारे चारों वेरिएबलों को डिफाइन करते हैं, ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, ये करने के बाद ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, इसके अंदर जो वैल्यूज हमारी रहेंगी वो हमारी x कॉमा वाई, क्योंकि मेन वैल्यू तो हमारी x कॉमा वाई है, उसमें हम वैल्यूज को डिफाइन करना है इस तरीके से। टेस्ट अंडरस्कोर साइज इसको मैं दे रहा हूँ 0.1 कॉमा st स्ट्रेटिफाई को मैं दे रहा हूँ अपना y कॉलम, और रैंडम स्टेट को मैं रख रहा हूँ 2 पे। स्टेट को मैं रख रहा हूँ 2 पे। ठीक है, अब हमारे मॉडल्स के लेबल डिसाइड हो गए। अगर अब मैं आपको शेप दिखाऊं किस तरीके से हमारा डेटा डिवाइड हुआ है, तो देखो प्रिंट, इस सारों को मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ इस पे, और इस पे लगाता हूँ शेप। ये इसमें लगा रहा हूँ मैं डॉट शेप। एक सेकेंड, ये तो वैसा सा रिप्लाई रहा अपन को, हर कॉलम पे लगाते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकेंड, हर कॉलम पे लगा के देखते हैं। पहले हम x वाले का देखते हैं। ठीक है, तो ये y को मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं जो मैंने ऐसे करके देखते हैं इसको, x डॉट शेप कॉमा x ट्रेन डॉट शेप कॉमा डॉट शेप, ये बन, इसको हटाया। ओके, ये ऐसा डॉट शेप, ये देखो, हाँ, ये इस तरीके से हमारा डेटा पूरा लेबल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, so the next thing is we have to train the model, which is our support vector machine. We need result approved or not approved. ठीक है, हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, अप्रूव चाहिए एंड नॉट अप्रूव चाहिए, मतलब सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं। सो इसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा SVM है। तो हम हमारे मॉडल को अब ट्रेन करना चालू करते हैं। फॉर दैट मैं एक इस तरीके से लिखता हूँ, SVM डॉट SVC सपोर्ट वेक्टर कंपाइलर। इसके अंदर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, कर्नल इक्वल्स टू लीनियर। ओके, और इन सब को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम मैं ले देता हूँ क्लासीफायर। ओके, कर्नल में ई आएगा, यस, ये कर दिया। अब द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर SVM मशीन। ठीक है, तो उसके लिए आई हैव टू राइट माई क्लासीफायर, क्योंकि मैंने अपनी मशीन को इसमें स्टोर करा है। क्लासीफायर डॉट फिट x और y के ट्रेन लेबल्स पे, x अंडरस्कोर ट्रेन comma y underscore train. Okay, so it will take some time. Model going into our data, और फिर वो ये चेक करेगा कि जो हमने लेबल्स दिए हैं वो किस तरीके से हमने इनकोड करे हैं। फिर वो इनकोड जाके उन डेटा को एनालाइज करेगा, फिर जो हमने लेबल्स दिए हैं उन लेबल्स के बेसिस पे ये सारा का सारा डेटा को एनालाइज करेगा, और इसके बाद हमें हमारी मशीन को ट्रेन करके देगा।
सो द नेक्स्ट पार्ट इज, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जब तक हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट होगा, हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, हम एक्यूरेसी स्कोर को चेक करेंगे जो कि हमारे डेटा पे आई होगी, और हम ये चेक करेंगे कि उस डेटा की कितनी एक्यूरेसी आई है। ओके, और एक बार एक्यूरेसी आ जाए फिर हमारा डेटा इज़ वेरी इजी टू गो। तो देख सकते हैं हमारा मॉडल जो है ट्रेन हो गया है। सो हम हमारे मॉडल की लास्ट ट्रेनिंग पे ही हैं, हम हमारे मॉडल इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब हम उसके एक्यूरेसी स्कोर को चेक कर रहे हैं। तो हमारे बाकी के बचे हुए वेरिएबल जिसको हम अब यूज़ करेंगे, ट्रेन प्लस को प्रिडिक्शन इक्वल्स टू क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, किसके बेसिस पे, एक्स ट्रेन के बेसिस पे। ठीक है, सिमिलर ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा एक्यूरेसी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट करा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे काम कर रहा हूँ। एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर एक्स ट्रेन, प्रिडिक्शन वाला एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर, जो कि हमारा ऊपर डिफाइन है वेरिएबल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन और वाई ट्रेन के साथ में। ठीक है, अच्छा बस देखो हमने हमारे लेबल्स दे दिए हैं, अब हम हमारे मॉडल की इवैल्यूएशन चेक करेंगे। ठीक है, तो हम वी हैव टू जस्ट राइट प्रिंट, क्योंकि हमें एक्यूरेसी दिखानी है। एक्यूरेसी के लिए हमने यहाँ पे लिखा एक्यूरेसी, एक स्ट्रिंग पास करा रहा हूँ जिसमें ये देख के लिखाई देगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ट्रेनिंग डेटा, और जो ये हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, और जो एड्रेस है वो है हमारा ट्रेनिंग, ट्रेन है ट्रेन है हमारा डेटा अंडरस्कोर एक्यूरेसी। तो जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आई है वो करीब 79% आई है, मतलब जो मशीन लर्निंग में मॉडल एक्यूरेसी आती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। सो 79% इज एक्यूरेसी वी अचीव्ड विद अवर एस वी एम मशीन, जैसे फिटेड मॉडल बिल्कुल। तो अगर आप देखो, सो सिमिलरली विथ हम हमारे वाई टेस्ट के ऊपर भी कर लेते हैं, ये तो हमारा ट्रेनिंग लेवल था। अब हम हमारे टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपली मैं इस सबको फॉलो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हमें कुछ कुछ चीज़ें चेक चेक चेंज करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे ट्रेन की जगह टेस्ट करना होगा, इसका नाम मैं टेस्ट कर देता हूँ, इसका भी नाम मैं टेस्ट कर देता हूँ। बस हमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है एंड वी आर गुड टू गो। एक्स वाला जो हमारा ट्रेन था उसको हम टेस्ट कर देंगे, जो हमारा वाई ट्रेन था उसको भी हम टेस्ट कर देंगे। ये कर लिया। अब इसके बाद में इसको पेस्ट करते हैं, इसको एक बारी में 1 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर इजी, ओ ये पुरानी वाली आ गई, इसको 1 कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने ट्रेन लिख कर रखा है, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये देखो हमारी जो मॉडल की एक्यूरेसी अचीव्ड है वो 83% को चाहिए। तो अगर मैं आपको इसको यूज़ करना बताऊं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, देखना आप किस तरीके से काम करेगा। प्रेडिक्ट, मैं एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूँ जस्ट टू शो यू गाइज कि हाउ दिस प्रोजेक्ट विल वर्क। इनपुट डेटा जो कि हमारा है ऊपर ऑलरेडी, ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इनपुट डॉट डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जिसके अंदर मेरा है इनपुट डेटा, इनपुट डेटा, और मेरे जो कॉलम्स हैं
वो है मेरे एक्स डॉट कॉलम। ओके, इसके बाद में जो मेरा प्रेडिक्शन आ रहा है वो मेरे मॉडल से आ रहा है, तो क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट मेरे इनपुट डेटा फ्रेम में। इसके बाद में जब मुझे वापस से मेरी एक्यूरेसी, जो मेरी रिटर्न प्रेडिक्शन वैल्यू मिले, ठीक है, तो इसमें मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ प्रेडिक्शन हुई तो वो वैल्यू 1, तब जाके वो रिटर्न कराएगा मुझे रिटर्न लोन अप्रूव्ड। ओके, एल्स वो रिटर्न कराएगा लोन नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, ये मैंने बंद नहीं किया। ये देखो, ये पूरा पूरा फंक्शन है। अब सपोज करो मैं एक इनपुट डेटा देता हूँ, रॉ डेटा दे रहा हूँ बिल्कुल खुद से जनरेट करके, ठीक है। यहाँ पर देखना किस तरीके से दे रहा हूँ इनपुट, जस्ट टू शो यू गाइस किस तरीके से मैं पूरा का पूरा डेटा को वैल्यू दे रहा हूँ। ये मैं एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा कॉलम है वो है जेंडर। जेंडर में मैंने यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैंने डाला 1। एक सेकेंड, यहाँ पे डाला मैंने 1। इसके बाद जो मेरा मैरिड वाला कॉलम है उसमें भी मैंने वैल्यू डाल दी, कौन सी, 1। ठीक है, रॉ डेटा डाल रहा हूँ बिल्कुल रॉ, ठीक है, जस्ट टू शो यू गाइस किस तरीके से ये काम करेगा। और जो मेरा डिपेंडेंट्स वाला है उस कॉलम में मैंने डाल दिया अपना 0। ठीक है, इसके बाद में मेरा एजुकेशन वाला जो कॉलम है उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1। इसके बाद सेल्फ अंडरस्कोर एम्प्लॉयड, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 0। इसके बाद जो मेरा दूसरा कॉलम है एप्लीकेंट इनकम, जो कि एप्लीकेंट की इनकम है, उस कॉलम में मैंने वैल्यू डाल दी, सपोज मेरी वैल्यू 5000 है इनकम। इसके बाद जो मेरा दूसरा है वो को एप्लीकेशन है, को एप्लीकेंट इनकम। ये सारे वो वाले हैं कॉलम्स जो कि मेरे डेटा सेट में एक्चुअल में है, ठीक है, मैं कुछ नया से नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, और हमारा जो लोन अमाउंट है हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक नॉर्मलाइज वैल्यू है। ठीक है, लोन अमाउंट, इसको हम वैल्यू पास जो कर रहे हैं 1.0। ठीक है, इसको हम बस एक तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और जो लोन अमाउंट टर्म है वो नॉर्मल हमारी इस तरीके से, जो हमारी वैल्यू थी हमारे डेटा सेट में हम वही डाल रहे हैं, जो कि 360 थी। AMOUNT अमाउंट टर्म, इसको हम 360.0। ठीक है, एंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट सॉरी, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, इसको अभी हम 1.0 डाल रहे हैं। एंड द लास्ट इज अवर प्रॉपर्टी एरिया, इसको हमने 1 डाला। ओके, इस पूरे डेटा को मैंने रन करा दिया। अब मैं रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ। रिजल्ट कैसे, प्रेडिक्ट मशीन से। जो कि मेरा फंक्शन का नेम था, इसमें मैंने इनपुट डेटा को स्टोर करा है
और रिजल्ट को कॉल कर लिया। इस डेटा के हिसाब से जो भी मैंने वैल्यू फेच करी है, द लोन इज अप्रूव्ड। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मॉडल था, जो कि था, इसको हम नेम कर देते हैं हमारे मॉडल को लोन स्टेटस टेस्ट prediction model. So this is our, I guess, third project video. Hope you guys like it. Do subscribe our channel for more amazing machine learning AI related content, and like our video. Thank you so much.